9 अप्रैल 2026 को जब यूएस नेवी का MQ-4C ट्राइटन खलीज फारस में क्रैश हुआ तो ये सिर्फ एक तैयारे का नुकसान नहीं था, बल्कि ये अमरीकी मिलिट्री हिस्ट्री का एक महंगा तरीन क्लास ए मिसहैप था। नेवल सेफ्टी कमांड की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ये ड्रोन $240 मिलियन का था। मवाजना करें तो एक F-35 स्टेल्थ फाइटर की कीमत 80 से 100 मिलियन डॉलर है, यानी एक ट्राइटन की कीमत में आप तकरीबन 3 F-35 जेट्स खरीद सकते थे। लेकिन सवाल ये है कि इसमें ऐसा क्या लगा है जो इसे इतना कीमती बनाता है, और क्या ये वाकई एक टेक्निकल फेलियर था या इसे किसी सोफिस्टिकेटेड तरीके से गिराया गया। ट्राइटन की सबसे बड़ी ताकत इसका ऑल्टीट्यूड है। ये 56,000 फीट से भी ज्यादा की बुलंदी पर उड़ता है, यानी कमर्शियल पायलट्स जहां उड़ते हैं ये उससे तकरीबन 2 गुना ऊपर होता है। इस बुलंदी पर उड़ने का मकसद इसे जमीन से फायर किए जाने वाले छोटे और दरमियाने दर्जे के सरफेस टू एयर मिसाइल्स यानी सैम्स की रेंज से बाहर रखना है। इसमें ANZPY-3 मल्टी फंक्शन एक्टिव सेंसर लगा है। ये एक 360 डिग्री एईजा रेडार है जो एक ही दिन में 2.7 मिलियन स्क्वायर माइल्स का एरिया स्कैन कर सकता है। Why so expensive? इसकी कीमत तैयारे की नहीं बल्कि इसके इलेक्ट्रॉनिक्स की है। इसमें हाई डेफिनेशन ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम्स और एक ऐसी सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी सैटकॉम लिंक लगी है जो पूरी दुनिया में कहीं भी रियल टाइम डेटा ट्रांसफर कर सकती है। लोग पूछते हैं कि क्या ये ड्रोन नहत्ता है? बिल्कुल नहीं। ट्राइटन के पास अपना एक इंटीग्रेटेड सेल्फ डिफेंस सिस्टम होता है। रेडार वार्निंग रिसीवर RWR ये ड्रोन को बताता है कि कोई उसे लॉक कर रहा है। जैमिंग पॉड्स ये दुश्मन के मिसाइल गाइडेंस सिस्टम को अंधा करने की सलाहियत रखता है। ऑटोमेटेड मनूवर्स अगर इसे खतरा महसूस हो तो इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम उसे खुद ब खुद खतरनाक जोन से बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन माहिरीन जैसे कि डिफेंस एनालिस्ट डॉक्टर जेम्स पैटन का मानना है कि इतने सिस्टम्स के बावजूद अगर कोई मुल्क एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इस्तेमाल करे तो इन सिस्टम्स को ओवरलोड किया जा सकता है। रॉयटर्स और द वॉल स्ट्रीट जर्नल की इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन ने गिरने से पहले 2 अहम सिग्नल दिए। पहला स्क्वॉक 7700 जनरल इमरजेंसी और फिर 7400 लॉस्ट लिंक। एविएशन एक्सपर्ट्स और कॉलम निगारों का कहना है कि ये सिग्नल स्पूफिंग का केस हो सकता है। स्पूफिंग क्या है? इसमें दुश्मन ड्रोन के GPS सिग्नल को हैक करके उसे गलत लोकेशन फीड करता है। ड्रोन को लगता है कि वो 50,000 फीट पर है, लेकिन हकीकत में वो तेजी से समुंदर की तरफ जा रहा होता है। ऑफिशियल स्टांस पेंटागन के तर्जुमान ने फिलहाल इसे अननोन कॉज या अननोन कॉज करार दिया है, लेकिन नेवल इंटेलिजेंस के करीबी जराये का कहना है कि इस इलाके में GPS जैमिंग की गैर मामूली लहरें देखी गई थीं। यूएस नेवी के पास सिर्फ 20 ट्राइटन्स का बेड़ा था। एक का भी नुकसान उनके मैरीटाइम सर्वेलेंस नेटवर्क में बड़ा सुराख कर देता है। ये ड्रोन चाइना और ईरान जैसे ममालिक की बहरी नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए बनाया गया था। इसका गिरना साबित करता है कि अब आसमानों पर बादशाहत सिर्फ उसकी है जिसके पास बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी है। आखिर में क्या ये $240 मिलियन का जिया था? फोर्ब्स के एक हालिया आर्टिकल के मुताबिक अमेरिका अब महंगे और बड़े ड्रोन्स के बजाय छोटे और सस्ती ड्रोन्स की गौलों स्वॉर्म्स पर काम कर रहा है, क्योंकि एक ट्राइटन का गिरना अमेरिका के लिए एक फाइनेंशियल डिजास्टर बन जाता है। आपका क्या ख्याल है? क्या ये हादसा अमेरिकी टेक्नोलॉजी की नाकामी है या किसी हरीफ मुल्क की खामोश जीत? कमेंट्स में अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन जरूर दें।